क्लास 11 के स्टूडेंट जो आपका रसायन शास्त्र का पेपर होने वाला है, तो फाइनली आपका रसायन शास्त्र एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। का पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर रसायन शास्त्र का पेपर डालना, तो आपका A1 100% रियल पेपर मैं लेके आ चुका हूं। और साथ ही आपका जो ये पेपर है, इस पेपर के संपूर्ण क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और साथ ही देखने वाले हैं आपको सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का कक्षा 11 वालों का रसायन शास्त्र का पेपर है, वो सेट बी है। और सेट ए और सेट बी दोनों सेट जो हैं वो आपके सेम आ रहे हैं, उसमें कोई भी आपका अंतर नहीं है। केवल आपके क्वेश्चन का जो क्रम है वो बदल दिया जा रहा है और सभी आपके एक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपका जो पेपर है वो समय 3 घंटे का रहेगा। आपका पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का। तो स्टूडेंट्स आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के आपके सही विकल्प हैं। पहला है आपका 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का NTP पर आयतन होगा। बी 22.4 L, 11.2 L, 5.6 L, 2.24 L। तो इसमें आपका सही आंसर 5.6 L हो जाएगा। इसके बाद है आपका दूसरा, उच्चतम तरंगदैर्घ्य वाला विकिरण है एक्स किरण और रक्त परावैंगनी रेडियो तरंगें। तो इसमें आपका रेडियो तरंगें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा, आवाज सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने में कौन सा अणु गुण नहीं बदलता? परमाणु आकार, घनत्व, संयोजक, इलेक्ट्रॉन और धात्विक गुण। तो इसका आपका सही आंसर परमाणु आकार हो जाएगा। फिर है आपका चौथा, निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं? NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4। तो इसका सही आंसर AlCl3 हो जाएगा। पाँचवा है, यदि बी की एंथैल्पी ए से अधिक हो तो अभिक्रिया AB क्या होगी? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उत्क्रमणीय, स्वतः परिवर्तित। तो इसमें आपका हो जाएगा ऊष्माशोषी। इसके बाद है आपका छठवां, CaOCl2 में Cl की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा +1 से -1। तो इस तरीके से आपके जो सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके खाली स्थान। पहला खाली स्थान आपका रहेगा 6 नंबर के आपके खाली स्थान रहेंगे। पहला है आपका STP पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस में अणुओं की संख्या। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आप देख लीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.023 × 10⁻23। अब है आपका दूसरा, सबसे प्रबल अपचायक तत्व है तो क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा लिथियम। देख लीजिए, इसमें आपका लिथियम हो जाएगा। तीसरा आपका परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डॉट डॉट उपस्थित होते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा नाभिक। तीसरे में आपका नाभिक हो जाएगा। चौथा है आपका आवर्त तालिका में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या डॉट डॉट होती है, तो इसमें आपका हो जाएगा कम होती है। और इसके बाद है आपका स्टूडेंट्स LCAO का पूर्ण नाम क्या है? तो LCA का पूरा नाम है लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो आपका ये 5वें का आंसर रहेगा। इसके बाद आपका किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा डॉट डॉट रहती है, तो इसका आपका हो जाएगा स्थिर। तो इस तरीके से आपके खाली स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपका सही जोड़ी। देख लीजिए, तीसरा सही जोड़ी रहेगी 6 नंबर की रही। पहला है आपका डाल्टन, तो इसका आपका हो जाएगा परमाणु सिद्धांत। शून्य समूह की विद्युत ऋणात्मकता, तो इसका आपका हो जाएगा 0। और द्विध्रुवीय आघूर्ण, तो इसका हो जाएगा EXD। U + PV तो हो जाएगा H। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, तो इसका हो जाएगा अस्थायी प्रभाव। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। और स्टूडेंट्स आपको यहीं पर वीडियो में ही याद कर लेना, क्योंकि आपका जो पेपर है ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है। और साथ ही जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे आपके। और साथ ही एक शब्द एक वाक्य आपका रहेगा। बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र क्या है? तो बेंजीन का आपको क्या करना है? मूल अनुपाती सूत्र लिखना है इसमें। तो इसमें आपको क्या कर लेना, सूत्र रहेगा आपका C6H6। इसके बाद है आपका दूसरा, बैगनी प्रकाश व हरे प्रकाश में किसकी ऊर्जा अधिक होती है? तो इसमें आपका हो जाएगा बैगनी प्रकाश का। इसके बाद है Mg++Na+ में से किसका आकार छोटा है? तो इसमें Mg++। और चौथा, परमाणु द्वारा साजिक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता कहलाती है, तो इसमें विद्युत ऋणात्मकता हो जाएगा। इसके बाद C6H6 अणु में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो इसमें आपका हो जाएगा 1, 2, 3। इसके बाद आएगा स्टूडेंट्स आपके सत्ता देख लीजिए। तो सत्ता रहेंगे सिग्मा बंद, पाई बंद से दुर्बल है, तो इसमें आपका हो जाएगा देख लीजिए
पहला में असत्य रहेगा। दूसरा है आपका वाष्पन की ऊष्मा सदैव धनात्मक होती है, तो ये आपका सत्य है। कार्बोनिल यौगिक के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, तो ये आपका सत्य है। और 1 ग्राम बराबर 6.023 गुणा 10⁻23 म्यू, तो इसमें आपका हो जाएगा असत्य। इसके बाद है आपका 5वां कक्षा के तथा कक्ष में कोई अंतर नहीं होता, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद आपका 5वां, तो 5वां भी आपका सत्य रहेगा। इसके बाद 6वां किसी विलगित निकाय की ऊर्जा स्थिर रहती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरीके से आपके सत्य असत्य हो जाते हैं। अब आते हैं आपके अब आते हैं आपके 2 नंबर एक क्वेश्चन, जिनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपका जो प्रश्न 6वां, मूल संकल्पना क्या है या मूल क्या है। रासायनिक संयोग के नियमों के नाम लिखिए। 7वां, मूल अनुपाती सूत्र और अणु सूत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई लिखिए। 8वां, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष। क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होती हैं। और आपका 9वां, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर तत्व के गुण में क्या परिवर्तन होता है। तो ये आपके सभी 2 नंबर एक क्वेश्चन रहेंगे और आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद आपका 10वां, एन व ओ में किसकी आयनन एंथैल्पी कम होती है और क्यों, परीक्षण के प्रभाव क्या है। 11वां, आपका द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं। sp2 संकरण उदाहरण सहित समझाइए। 12वां, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। लवण जल अपघटन से क्या समझते हैं। और 13वां देख लीजिए। 14वां, आपका कक्ष एवं कक्षक में अंतर स्पष्ट किए। क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है। 15वां है आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता में क्या अंतर है। बर्फ के क्रिस्टल जल पर तैरते हैं क्यों। 16वां है हैश के स्तर ऊष्मा संकलन के नियमों का उदाहरण सहित समझाइए। और इसके बाद है आपका 17वां, पाई बंद एवं सिग्मा बंद में 4 अंतर। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। मुक्त मूलक और कार्बोकैटायन। 18वां है आपका ऊष्मागतिकीय का प्रथम नियम, इसका गणितीय व्यंजक। और आपका इसका अथवा लिखी। इसमें आपको IUPAC नाम लिखना है। मार्स गैस, आयोडोफॉर्म, एसीटोन और ग्लिसरॉल। इसके बाद 19वां, मुक्त ऊर्जा क्या है। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन प्रक्रिया की सहजता से किस प्रकार संबंधित है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव को समझाइए। 20वां है एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन। और इसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका इसका अथवा देख लीजिए। तो इसका अथवा निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए। कोल्बे अभिक्रिया और बुर्ज अभिक्रिया, शोर्ट अभिक्रिया और फ्रीडल क्रॉफ्ट्स अभिक्रिया। तो स्टूडेंट इस तरीके से रहेगा आपका पूरा का पूरा रसायन शास्त्र का पेपर। तो इसे अच्छे तरीके से हल कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।